Welcome to Krishna Classes. हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की सेकंड प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट तो देखिए, आज मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट की पहले डेफिनेशन समझा देता हूं। तो फॉर ए लिक्विड द टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid is equals to atmospheric pressure is known as बॉइलिंग पॉइंट। तो समझ लीजिए, आप किसी भी लिक्विड के लिए फॉर ए लिक्विड द टेम्परेचर एट विच, वह तापमान जिस पर वेपर प्रेशर, जो आपका वेपर प्रेशर है लिक्विड का, वो एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। हम बात करते हैं ग्राफ के जरिए। मान लिया ये आपका वेपर प्रेशर है और इस यहां आपका टेम्परेचर है। तो हम लेते हैं प्योर लिक्विड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक प्योर लिक्विड की। तो यहां पर मैंने प्योर सॉल्वेंट ले लिया। प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट में हम ले लेते हैं वाटर। तो हम जानते हैं वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 होता है, लेकिन मैं यहां मान के चल रहा हूं कि ये जो आपको जो लाइन दिखाई दे रही है ये 1 एटीएम है। क्या ये 1 एटीएम? मतलब यदि इस लाइन पे हम टच करेंगे तो हमारे ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो प्रेशर है इस लाइन पर 1 एटीएम के बराबर है। और हम जानते हैं ये टेम्परेचर की लाइन है, तो यहाँ आपका 0 डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ हमने मान लिया 25 डिग्री सेल्सियस है रूम टेम्परेचर। तो हम देख रहे हैं कि जो वाटर होता है वो रूम टेम्परेचर पे है, मान लीजिए उसका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा तो वो इस पॉइंट पे है। तो हमने मान लिया कि जो वाटर है जो 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे, उसका वेपर प्रेशर जो है यहाँ पर है। और जैसे जैसे हमें पता है कि 100 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये इसको कट कर जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये 1 एटीएम पर जब कट कर रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वेपर प्रेशर इसका बढ़ते हुए 1 एटीएम पहुंच गया। और 1 एटीएम पे जब हम देखेंगे तो इसका जो टेम्परेचर निकल के आएगा वो कहलाएगा आपका TB0। या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का आपको निकल के आ गया है। तो ये वाटर का जो TB0 है ये 100 डिग्री पर मान लीजिए आ गया है। और अब हम बात करते हैं इस प्योर सॉल्वेंट में हमने क्या लिया, दूसरा कंटेनर लिया। इसमें हमने क्या किया, सॉल्वेंट के अंदर ऊपर से कोई भी सॉल्यूट ऐड कर दिया। सॉल्यूट का अर्थ है जैसे मान लो हमने इसमें शुगर ऐड कर दिया, मान लो इसमें हमने ग्लूकोज ऐड कर दिया, तो ये बन गया सॉल्यूशन। और जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है वो हमेशा क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो हमेशा क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। तो इसका वेपर प्रेशर कहीं यहां रहा होगा, इसके वेपर प्रेशर से कम रहा होगा 25 डिग्री पर। तो हमें अब यहां से दिखाई दे रहा है कि अगर हम इसे हीट देंगे तो इसको ज्यादा हीट देने की आवश्यकता होगी। तो यहां पर हम एटीएम को बढ़ा दें, तो इस प्रकार से जब हम इसे हीट देते जाएंगे तो इस पॉइंट पर जाके ये इस 1 एटीएम को क्रॉस करेगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे ये जो पॉइंट यहाँ पर हम डाल रहे हैं, तो ये जो आपका निकल के आ रहा है ये पॉइंट जो है इसको हम कहेंगे TB। ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो अब जो इनके बीच में जो डिफरेंस आया है, ये जो डिफरेंस है यहां से लेकर यहां तक, इसको हम कहते हैं डेल्टा TB, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट।
ये चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, यही हमें फाइंड करना है, इसी को हम फाइंड करना चाह रहे हैं। इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आप देख रहे हैं जो टीवी है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, वह ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से। इसलिए ज्यादा है तो कितना बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है, तो इस बढ़े हुए एलिवेशन कहते हैं, बढ़े हुए को। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अर्थात बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होना। तो हम यहाँ डेल्टा टीवी का जो यूज कर रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखेंगे, डेल्टा टीवी का अर्थ होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये किसके बराबर होगा, इनके अंतर के बराबर होगा। तो यहाँ पर टीवी है, ये टीवी नॉट है, तो ये हो जाएगा टीवी माइनस टीवी नॉट। ये आपका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ये इस प्रकार से डेल्टा टीवी जो है, ये इन दोनों टेम्परेचर्स का अंतर आ गया है, बॉइलिंग पॉइंट्स का अंतर आ गया है। और हम जानते हैं कि जो डेल्टा टीवी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन के। अब इसमें जो कंसंट्रेशन हम लेंगे वो दो प्रकार की कंसंट्रेशन होती हैं, आप जानते हैं, एक होता है मोलरिटी और एक होता है मोलेलिटी। तो जो हम मोलरिटी लिया तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो हम ऐसी कंसंट्रेशन लेंगे जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। तो यहां हम लेके चलेंगे मोलेलिटी। तो डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, स्मॉल एम। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी एम। यहां पर केवी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है। और यहां मोलेलिटी हम जानते हैं क्या होता है, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी एम की जगह आप लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर यहां ग्राम में लेते हैं तो यहां 1000 का मल्टीप्लाई आप कर देंगे। तो ये आपका हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अगर इसी प्रकार की वीडियो आगे आपको देखनी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।